हेलो दोस्तों, आप सभी के मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हाफ स्टैंड कलर की ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी आपको। तो डायरेक्ट सबसे पहले मैं पेपर पे ही कटिंग करके बताऊंगी आप लोग को। तो मेजरमेंट स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, इसी मेजरमेंट से मैं कटिंग करना बताऊंगी आप लोग को। तो ये जो हाफ स्टैंड कलर की ब्लाउज आपको कटिंग करने जा रही हूँ दोस्तों, तो ये 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज पे कटिंग होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बैक कटिंग करूंगी। तो वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। 14 इंच ब्लाउज की लंबाई है, तो मैं 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। एक निशान आपको जहां पे लंबाई आए वहां पे एक निशान लगा देना है, और यहाँ पे आपको जितना शोल्डर होगा उसका हाफ कर लेना है। तो 14 इंच शोल्डर है, तो मैं उसका हाफ कर रही हूँ 7 इंच। आर्म होल की लंबाई मैं 7 इंच रख रही हूँ, इसलिए 7 इंच रख रही हूँ कंप्लीट, हाफ इंच माइनस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा स्टैंड कलर है। इसमें 1 इंच डाउन होगा आर्म होल की तरफ। तो आपको जितना मतलब आप किसी भी साइज पे शोल्डर रख रहे हैं उतना ही आपको आर्म होल की भी लंबाई रख लेनी है। तो मैं यहाँ पे आर्म होल की लंबाई लगा दी हूँ। अब जितना हमारा ये सेम देख सकते हैं 7 इंच है, तो आपको यहाँ पे 7 इंच निशान लगा देना है। दोनों निशान को आपको बराबर कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई रख रही हूँ 2.5 इंच। आप चाहें तो आप इससे भी ज्यादा 2.25 इंच भी रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल साइज है 36 इंच, इसीलिए मैं 2.5 इंच रख रही हूँ गले की चौड़ाई। और आपको यहाँ पे आर्म होल की तरफ आपको हमेशा स्टैंड कॉलर में मैं 1 इंच डाउन करती हूँ, और ये वाले गले वाले निशान से आपको इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पे गले की मैं लंबाई रख रही हूँ 11 इंच कंप्लीट है, तो हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर रही हूँ, 11.5 पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच, ये जो हमारा शोल्डर है, तो शोल्डर के नीचे से मैं 1.5 इंच यहाँ पे एक निशान लगाऊंगी इस तरीके से। यहाँ पे आपको दिल का शेप बना देना है, तो यहाँ पे मैं दिल का शेप बना रही इस तरीके से। आपको इस तरीके से यहाँ पे शेप दे देना है। आपको इस तरीके से निशान लगा देना है। आपको शोल्डर के पास जितना चौड़ा छोड़ना होगा 1.5 इंच, 1 इंच, हाफ इंच, 2 इंच, आप अपने हिसाब से रखिएगा। चेस्ट पे निशान लगा रही हूँ मैं 36 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा 1/3 रख रही हूँ 9 इंच पे, और यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड कर रही हूँ। 27 इंच कमर है, तो 27 इंच कमर का आपको 6.5 2 पॉइंट पे लगा लेना है। जितना भी रहेगा आपको 4 से ही डिवाइड करना है। 1 इंच का डॉट पॉइंट का निशान लगा रही हूँ, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रख रही हूँ। अब ये चेस्ट वाली मार्किंग और डॉट पॉइंट वाली मार्किंग को दोनों को आपको सेम मिला देना है, और ये जो हमारी मार्जिन कंप्लीट है तो उसको भी आपको इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पे मैं 1 इंच का गोलाई दूंगी आर्म होल का। आपको यहाँ पे इस तरीके से गोलाई दे देना है आर्म होल का। 14 इंच कंप्लीट आर्म होल है, तो आपको इस तरीके से मेजरमेंट कर लेना है। 14 इंच आ रहा है हमारा कि नहीं आ रहा है, तो ये देखिए ये 14 इंच कंप्लीट आ रहा है। हाफ इंच ये सिलाई मार्जिन हमारा हो जाएगा। यहाँ पे ये डॉट पॉइंट का यहाँ पे आपको निशान लगा लेना है ध्यान से। तो ये जो फिटिंग वाला निशान है, तो आपको इस तरीके से सेंटर लगा लेना है। डॉट पॉइंट की लंबाई मैं 4 इंच रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो हाफ इंच बीच वाले सेंटर से इधर रख देना है, हाफ इंच इस बीच वाले निशान से इस तरीके से मिला देना है डॉट पॉइंट को। और यहाँ पे हाफ इंच कमर की तरफ मैं ऊपर की तरफ एक निशान लगा रही हूँ यहाँ पे। इतनी हमारी ये सिलाई मार्जिन हो जाएगी, ये देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे आपको सबसे मेन समझना है शोल्डर की तरफ। तो जैसे कि मैं ये 1 इंच माइनस करी हूँ, तो आपको 1 इंच ये बैक का कटिंग कर रही हूँ, तो आपको यहाँ पे 1 इंच उठा लेना है ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से आपको 1 इंच लंबाई लेने के बाद आपको हमेशा फ्रंट पल्ले से, जो बैक का पल्ला होता है उसमें फ्रंट वाले पल्ले से बैक पल्ला 1 इंच बड़ा रहता है। अगर आप हाफ इंच डाउन कर रहे हैं तो हाफ इंच बड़ा लोगे शोल्डर की तरफ। अगर 1 इंच माइनस कर रहे हो आर्म होल की तरफ, तो आपको 1 इंच ही बढ़ाना है। जितना आप मतलब डाउन करोगे उसके हिसाब से आपको बैक में बढ़ा लेना है। तो जितनी हमारी लंबाई थी मैं उसके बाद 1 इंच यहाँ पे बढ़ा रही हूँ ऊपर की तरफ। और ये वाले निशान को पहले यहाँ पे सीधा कर लेना है, और यहाँ पे ये जो 1 इंच है इसको आपको मिला देना है। मिलाने के बाद आपको यहाँ पे ये गले का निशान दे देना है, यहीं पे हमारा स्टैंड कलर बैठेगा। ये देखिए हमारे बैक पल्ले पे निशान लग चुका है। मैं इसको कट कर देती हूँ।
तो ये देखिए बैक पल्ले पे मैं कट कर चुकी हूँ। अब इसी को रख के फ्रंट वाले पल्ले पे निशान लगाऊंगी। और जैसे हमारा बैक पल्ला कटा हुआ है तो सेम हमें निशान लगाना है। आपको सिर्फ जो 1 इंच में बढ़ा के दिखाई हूँ तो आपको ये वाला सीधा निशान लगाना है दोस्तों। ये दिख रहा हो जो पहले वाला निशान है, आपको जो 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाए उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है, फ्रंट पल्ले में उसको छोड़ के रखना है आपको। तो मैं ये वाले निशान के सामने से ये देखिए मैं निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पे मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। ये देखिए मैं फ्रंट पल्ले को रख के, आपको बस इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको इस तरीके से आपको ये वाले निशान से निशान लगाना है, ध्यान रखना है आपको इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे ये जो हमारा 1 इंच बढ़ा हुआ है ये वाला साइज और ये वाला साइज, तो मैं इसको बाहर की तरफ कर दी हूँ। अभी सीधा निशान लगाई हूँ, फिर फ्रंट पल्ले में हम निशान लगाऊंगी तो आपको डाउन करना बताऊंगी किस तरीके से करना है। बस आपको इतना रखना है कि जैसे कि बैक पल्ला अगर कट कर लिए हैं ये जो हमारा सीधा निशान आपको लगा लेना, उसके बाद आपको इधर काम हो जाएगा। तो अब इसको मैं साइड कर देती हूँ। तो ये आपको यहाँ पे ये निशान हमारा दिख रहा होगा, तो आपको इस तरीके से सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद आपको ये भी निशान दिख रहा होगा इस तरीके से, आपको यहाँ पे 2.5 इंच का एक निशान लगा देना है। तो ये हमारा सामने का फ्रंट पल्ला हो गया है। आपको आर्म होल की तरफ इसी वाले लाइन से नीचे की तरफ ले जाना है, तो वहां पे आपको 1 इंच का निशान लगाना है। और ये जो हम 2.5 इंच का यहाँ पे गले की चौड़ाई रखी हो तो इसी में ले जाके आपको इस तरीके से मिला देना है। गले की लंबाई है 6.5 इंच है, तो उसमें 1/2 इंच प्लस करूंगी तो 7 इंच पे निशान लगाना है। तो मैं उसमें 1/2 इंच प्लस कर ली हूँ, 7 इंच पे आपको निशान लगा देना है। आप फ्रंट पल्ले में चाहें तो जो भी मतलब निशान दे सकते हैं, आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं भी का शेप लगा रही हूँ। आपको यहाँ पे हुकाई का मार्जिन बढ़ा लेना है 1/2 इंच का। ये अब यहाँ पे लंबाई का बस्ट पॉइंट निकालूंगी, तो आपको बस्ट पॉइंट कैसे निकालना है, 36 इंच है, 36 इंच में मैं 1.5 इंच प्लस कर रही हूँ, तो ये 10.5 हमारा कंप्लीट आ रहा है। तो मैं 10.5 इंच पे निशान लगा ली हूँ। तो 10.5 में आपको एक सीधा निशान इस तरीके से निकालना है। ये तो मैं यहाँ पे एक सीधा निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पे आपको चेस्ट की चौड़ाई निकालना है। जो प्लेट सामने का पड़ेगा तो 36 इंच है, तो 36 को आपको 10 से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा आ रहा है 3.5, 2 पॉइंट आ रहा है, तो मैं 3.5, 2 पॉइंट में निशान लगा ली हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे मैं 2 इंच का बेल्ट निकाल रही हूँ। आप चाहें तो बड़ा भी बेल्ट निकाल सकते हैं, 2.5 इंच का, 2.25 का, आप अपने हिसाब से निकालिएगा। मैं यहाँ पे 2 इंच का बेल्ट निकाल रही हूँ, तो 2 इंच का मैं निशान लगा दे रही हूँ इस वाले निशान से। अब यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि ये हमारे ये जो डॉट पॉइंट की लंबाई है कितनी इंच की मिली है। तो ये 2 इंच का कंप्लीट मिला हुआ है डॉट की लंबाई। 2 इंच का डॉट पॉइंट दे रही हूँ, तो आपको बीच वाले सेंटर से 1 इंच इस साइड लगा लेना है, 1 इंच इस साइड लगा लेना है, और बीच वाले सेंटर से आपको इस तरीके से मिला देना है। और ये जो हमारा बस्ट पॉइंट का निशान है, आपको यहाँ से इसकी दूरी रखना है 1.5 इंच, सभी जगह पे 1.5 इंच रखना है। जो हमारे 4 डॉट पड़ेंगे आपको इस तरीके से कर लेना है। ये वाले निशान को आपको यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की तरफ ले जाना है। फर्स्ट पॉइंट वाले निशान से आपको नीचे की तरफ 1.5 इंच लाना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे मिला देना है इस तरीके से। 1/2 इंच का ये सामने का भी प्लेट दे देना है आपको, 1/2 इंच से ज्यादा नहीं देना है इस तरीके से। अब ये आर्म होल साइड में यहाँ पे लगा रही हूँ, तो आपको इस तरीके से ये वाले निशान से 4.5 पे निशान लगा देना है। और यहाँ पे आपको 1/4 इंच अंदर की तरफ ले जाना है, क्योंकि फ्रंट पल्ला हमारा हमेशा गहरा रहता है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको इसी में ऐसे इस तरीके से गहरा कर देना है अंदर की तरफ। और इसकी भी दूरी प्लेट की 1.5 इंच पे लगाना है आपको, और ये वाले निशान को ले जाके यहाँ पे मिला देना है। यहाँ पे प्लेट का आपका कोना दे देना है। इस वाले निशान से आपको 1 इंच बाहर की तरफ, और ये 1 इंच आपको रखें या 1/4 इंच रखें, आप अपने अनुसार रखिएगा। तो मैं यहाँ पे 1/4 इंच पे निशान लगा के इसको इस तरीके से मिला दूंगी।
अब इसी में मैं मार्जिन दे रही हूँ प्लेट की जगह पे। जो प्लेट आप अगर अलग से काटे तो ध्यान रखिएगा कि अगर पेपर में कटिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही प्लस कर लीजिएगा। अगर नहीं कर रहे हैं, अगर कपड़े में कर रहे हैं, पेपर को काटने के बाद फिर कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें 1 इंच का मार्जिन रख लीजिएगा इस तरीके से, क्योंकि बेल्ट ब्लाउज हमारे 4 डार्ट पड़ेंगे तो ये हमारा सामने का पल्ला छोटा हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे बढ़ा लेना है। अब यहाँ पे मैं कमर का मेजरमेंट करूंगी तो आपको इस वाले निशान से यहाँ तक करना है सबसे पहले। तो ये हमारा कंप्लीट आ रहा है 3 इंच, और 3 को आपको उठा के इस वाले निशान पे रख लेना है। तो 27 इंच है, तो ये 6.5 2 पॉइंट में मैं यहाँ पे निशान लगा दी हूँ, और 1.5 इंच ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। आपको चेस्ट की तरफ बढ़ा लेना है 1 इंच, इस वाले निशान पे आपको इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए फ्रंट पल्ले में निशान लग गया है दोस्तों, मैं इसको कट कर देती हूँ। ये देखिए मैं कटिंग कर दी हूँ। अभी सभी जगह मैं कट लगा दूंगी मैं। ये देखिए फ्रंट पल्ले का ये सामने का पार्ट है, मैं तीरा भी कट करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से हमारी कटिंग हुई है। तो मैं आपको हाफ कॉलर की भी कटिंग करके दिखा देती हूँ। इसको पेपर को मैं 2 फोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक सीधा निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। आपको यहाँ पे 1 इंच की चौड़ाई रखना है, 1.25 इंच का रखना है। आप अपने नियम अनुसार लीजिएगा कितना चौड़ा आपको पसंद है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा रही हूँ, और यहाँ पे लंबाई मैं रख रही हूँ 12 इंच का। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे हाफ में निशान लगा रही हूँ, क्योंकि डबल हमारा फोल्ड पेपर है तो आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे 12 इंच का कंप्लीट बना रही हूँ, तो 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपको इस तरीके से नीचे की तरफ 1 इंच ये वाला हमारा भाग दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको इसका हाफ कर लेना है 3 इंच इस तरीके से, और इस वाले निशान पे ले जाके आपको यहाँ पे मिला देना है ऐसे। अब मिलाने के बाद आपको यहाँ पे 1 इंच की चौड़ाई इस तरीके से लेना है। आपको इस तरीके से घुमा के देख लेना है अच्छे से कि ये हमारा 12 इंच अब कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ पे इसको इस तरीके से सीधा भी कर सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे शेप भी दे सकते हैं, आपको जो सही लगे वो आप कर लीजिएगा यहाँ पे। ये देखिए ये कॉलर की कटिंग हमारी इस तरीके से हुई है। ये हमारा कॉलर ऐसे लगेगा दोस्तों, यहाँ से लगेगा इस तरीके से। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे दोस्तों। ये हमारा कटिंग हो गया कंप्लीट। हाफ स्टैंड कॉलर 4 टक बेल्ट ब्लाउज का कंप्लीट हो गया है। मैं कटिंग अच्छे तरीके से आपको करके दिखा दी हूँ। अगर आप लोग को समझ में ना आए दोस्तों तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये हाफ स्टैंड कलर की ब्लाउज की कटिंग बहुत ही पसंद आएगी। आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।